वेलकम टू साइबर उर्दू और हम सीख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। आज की इस क्लास में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो फार्मूला लगाना सीखेंगे वो है वी लुकअप। वी लुकअप फार्मूला माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, इसकी बहुत अहमियत है। आपको इस फार्मूले को अच्छे से समझना चाहिए और एक्सेल में इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूला है और मैं डिटेल में आपको आज इस फार्मूले के बारे में तमाम चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा। वी लुकअप फार्मूला जैसे कि नाम से जाहिर है वी फॉर वर्टिकल, यानी कि ये वर्टिकल वे में डेटा को फाइंड करता है या डेटा को लुकअप करता है। इससे पिछली क्लास में हमने लुकअप फार्मूला अच्छे से समझा था। उसके अंदर हमने देखा था कि लुकअप फार्मूला वर्टिकल वे में भी वैल्यू को लुकअप कर रहा था और हॉरिजॉन्टल वे में भी वैल्यू को लुकअप कर रहा था, लेकिन वी लुकअप जो फार्मूला है वो सिर्फ वर्टिकल वे में ही डेटा को फाइंड करता है या लुकअप करता है। आइए इसको प्रैक्टिकली तौर पे अच्छे से समझते हैं। वी लुकअप फार्मूला लगाने के लिए मैंने यहाँ पर एक टेबल डिज़ाइन की है। सिंपल सी टेबल है जिसमें कुछ आइटम्स हैं, उनकी क्वांटिटी है और उनके प्राइजेस हैं। अब हमें करना क्या है वी लुकअप फार्मूले की मदद से, यहाँ पर कि हम यहाँ पर कोई भी आइटम लिखेंगे और वी लुकअप फार्मूले की मदद से उसके प्राइस मालूम करेंगे। वी लुकअप फार्मूला लगाने के लिए हम सिंपली वी लुकअप लिखेंगे और राउंड ब्रैकेट ओपन कर देंगे। तो जिस तरह हम हर फार्मूला लगाने से पहले उसको थोड़ा सा समझते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं कि ये इस फार्मूले की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो हम इसे भी देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास नीचे हिंट आ रही है, इसमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। सबसे पहले लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू क्या होती है? लुकअप वैल्यू हमने लुकअप के फार्मूले में भी समझा था। हमें पता है कि लुकअप वैल्यू उस वैल्यू को कहते हैं जो कि हम सर्च कराते हैं। तो लुकअप वैल्यू हम कहाँ पर सर्च कराएंगे? इस सेल में लिखेंगे तो हम लुकअप वैल्यू में इस सेल का रेफरेंस दे देंगे। सबसे पहले तो हमें लुकअप वैल्यू देनी है। उसके बाद टेबल एरे। टेबल एरे क्या होता है? जो भी हमारे टेबल का साइज़ होता है, जो भी जितना भी डेटा हमें सिलेक्ट करना होता है, जितनी रोज़ और जितने कॉलम, वो हमारा टेबल एरे होता है। उसके बाद एक और चीज़ इसमें पूछा जा रहा है, कॉलम इंडेक्स। तो इसे हम प्रैक्टिकली तौर पर लगा कर देखते हैं और वन बाय वन इन सारी रिक्वायरमेंट को समझते हैं। सबसे पहले लुकअप वैल्यू दे देते हैं। यहाँ पर हम लुकअप वैल्यू टाइप करेंगे तो हमने इस सेल का रेफरेंस दे दिया, कॉमा लगा दिया। उसके बाद हमें क्या करना है? टेबल एरे। तो टेबल एरे में हमें सिंपली अपने पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लेना है। ये हो गया हमारा टेबल एरे। उसके बाद हमें फिर कॉमा लगा देना है। थर्ड चीज़ जो हमसे मालूम की जा रही है वो है कॉलम इंडेक्स, कि आपका कॉलम का इंडेक्स नंबर क्या है। अब वी लुकअप फार्मूले में ये बात क्यों पूछी जाती है? वो इसलिए कि हमने आइटम लुकअप वैल्यू में दिए ये आइटम, यानी कि हमें ये आइटम सर्च कराने, ये हमारे लुकअप वैल्यू है, लेकिन हमें कौन सी चीज़ इसमें से कौन से कॉलम को फाइंड कराना है और कौन से डेटा को फेच कराना है। तो यहाँ पर जो हमें इस कंडीशन में कराना है वो तो प्राइस है। तो प्राइस हमारा कौन से कॉलम में आ रहा है? अगर हम काउंट करें, 1 पे है आइटम, 2 पे है क्वांटिटी और 3 पे है प्राइस। तो सिंपली हम कॉलम इंडेक्स नंबर में यहाँ पर देंगे 3, कि हमें 3 कॉलम जो है उसमें से डेटा को फाइंड कराना है अकॉर्डिंग टू हमारे जो लुकअप वैल्यू है उसके ज़रिए। तो हमने ये कॉमा लगा के 3 दे दिया। उसके बाद हम फिर एक कॉमा लगा देंगे। चौथी और आखिरी चीज़ जो हमसे ये फार्मूला पूछता है वो ये कि आपको सर्च किस टाइप का कराना है, अप्रोक्सीमेट मैच कराना है या एग्जैक्ट मैच कराना है। तो इस कंडीशन में हम एग्जैक्ट मैच कराएंगे तो हम फॉल्स को चूज़ करेंगे, ट्रू को चूज़ नहीं करेंगे। अगर हमें अप्रोक्सीमेट मैच कराना हो तो हम ट्रू को चूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ पर अभी फ़िलहाल हम यहाँ पर फॉल्स ही लेंगे और ये अप्रोक्सीमेट मैच भी मैं आने वाली क्लासेस में आपको अच्छे से समझाऊंगा। अभी फ़िलहाल हम फॉल्स को चूज़ कर लेंगे, लेकिन फॉल्स को चूज़ करने के लिए हम फॉल्स लिखेंगे नहीं। फॉल्स को रिप्रेजेंट करता है 0 और ट्रू को रिप्रेजेंट करता है 1। तो हम यहाँ पर सिंपली
0 टाइप करेंगे तो एक्सेल समझ जाएगा कि ये फॉल्स यानी कि एग्जैक्ट मैच चाहिए। तो यहाँ पर ये हमारा फार्मूला इस तरीके से VLOOKUP का कंप्लीट हो गया। हम सिंपली इंटर करेंगे, ये हमारा फार्मूला लग चुका है। अब हम चेक कर लेते हैं रिजल्ट कि ये फार्मूला सही लगा है, इस तरह वर्क कर रहा है। तो हम यहाँ पर कोई भी एक आइटम लिख सकते हैं और उसके प्राइस अगर हमें शो हो जाते हैं तो ये फार्मूला सही है। हम यहाँ लिख देते हैं LCD, और LCD लिखकर हम जैसे ही इंटर करते हैं तो LCD के प्राइस हमारे टेबल में है 40,000, हमारे सामने ये प्राइस आ गया। तो ये बिल्कुल सही वर्क कर रहा है। एक और चेक कर लेते हैं, USB चेक कर लेते हैं। USB के क्या प्राइस हैं 4000, और यहाँ पर भी 4000 हमारे सामने रिजल्ट आ गया है। तो ये फार्मूला प्रॉपर वर्क कर रहा है। अब VLOOKUP फार्मूले को थोड़ा सा डेटा वैलिडेशन के साथ समझने की कोशिश करते हैं। ये थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है, आप इसे ध्यान से समझिएगा। अगर हम इसी फार्मूले को थोड़ा सा इन्हेंस करना चाहते हैं प्राइस के ऊपर, तो सिंपली VLOOKUP का जैसे हमने ऊपर फार्मूला लगाया था वैसे ही हम फार्मूला लगाते हैं VLOOKUP, और उसके बाद हमें क्या वैल्यू फाइंड करानी है, आइटम कराना है, तो हमने यहाँ पर कॉमा लगाया और यहाँ पर टेबल का हम एरे दे देंगे। तो हमने पिछली दफ़ा भी टेबल का एरे इस तरीके से दिया था यहाँ पर जब हमने फार्मूला लगाया था, लेकिन टेबल का एरे देने का एक और तरीका भी है, वो भी मैं आपको बता दूं कि आप अपनी टेबल का अगर कोई नाम है आपकी टेबल का, तो आप सिंपली उसका नाम टाइप करेंगे टेबल का, तो पूरी सिलेक्शन ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो आप नाम भी दे सकते हैं टेबल का, टेबल एरे की जगह। फिर आप कॉमा लगाएंगे, उसके बाद हम अपने कॉलम इंडेक्स बताएंगे, प्राइस कौन से कॉलम पर है, 3 कॉलम पर है, कॉमा लगाएंगे और एग्जैक्ट मैच के लिए 0 लगा देंगे। उसके बाद हम इंटर कर देंगे। हमारा ये फार्मूला इस तरीके से लग चुका है। अब यहाँ पर आइटम हम पहले ऐसे टाइप कर रहे थे कि हम USB लिख रहे थे और उसके बाद USB के प्राइस हमें पता चल रहे थे। हम कोई और आइटम लिख रहे थे HDD, तो उसकी प्राइस हमें पता चल रहे थे। लेकिन हम यहाँ पर डेटा वैलिडेशन लगाना आज सीखेंगे कि डेटा वैलिडेशन हम किस तरीके से लगा सकते हैं और उससे अपने वर्क को मज़ीद आसान किस तरीके से कर सकते हैं। हम सिंपली डेटा में जाएंगे और यहाँ पर डेटा वैलिडेशन में हम डेटा वैलिडेशन को चूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे सामने एक ये बॉक्स आ जाएगा जिसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के ऑप्शन हैं। हम अलाउ पे जाएंगे और यहाँ पर लिस्ट को चूज़ कर लेंगे और यहाँ पर सिंपली क्लिक करेंगे और अपनी लिस्ट से जो आइटम हैं वो पूरे आइटम सिलेक्ट कर लेंगे, उनकी पूरी रेंज सिलेक्ट कर लेंगे। दोबारा इस पर क्लिक करेंगे और ओके प्रेस कर देंगे। तो इससे क्या हुआ कि हमारे पास जो भी आइटम्स थे अब हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, ड्रॉप डाउन मेन्यू बन जाएगा और उसमें ये आइटम तमाम शो हो जाएंगे। अब यहाँ पर एक हम सिंपल सा फार्मूला भी लगा देंगे, इक्वल टू का साइन प्रेस करेंगे, प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे क्वांटिटी को। तो ये फार्मूला भी अब हमारा लग गया है। अब यहाँ पर हमने देखा होगा मुख्तलिफ वेबसाइट में जैसे हम कोई आइटम चूज़ करते हैं, हमने चूज़ किया माउस, इसके प्राइस क्या हैं, इसके प्राइस हैं 3000। हम यहाँ पर अपनी क्वांटिटी लिख देते हैं कि हमें कितने चाहिए, हमें 4 चाहिए। हमने इंटर किया, 4 माउस की जो टोटल कॉस्ट आ रही है वो हमारे सामने यहाँ पर आ गई कि 4 माउस हमें कितने के मिलेंगे 3000 के हिसाब से, ये कैलकुलेशन करके हमें दे देगा। इस तरीके से हम यहाँ पर कोई और आइटम भी चेक कर सकते हैं कि पावर सप्लाई अगर हम 4 लें तो वो कितने की मिलेंगी, तो वो कैलकुलेशन हमारे सामने शो हो जाएगी। और अगर हम कीबोर्ड लेते हैं 4, तो यहाँ पर 4 कीबोर्ड हमें 2500 के हिसाब से 10,000 के मिलेंगे। यहाँ पर हम अपनी क्वांटिटी अगर चेंज कर देते हैं 10 कर देते हैं तो यहाँ पर उसकी अमाउंट उसी हिसाब से चेंज भी हो जाएगी। तो VLOOKUP फार्मूले को हमने अच्छे से लगाना समझा और उसके मुख्तलिफ इस्तेमाल भी समझे। इसके अलावा भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में VLOOKUP फार्मूले के बहुत सारे इस्तेमाल हैं। हम आने वाली क्लासेस में और भी मजीद VLOOKUP फार्मूले का इस्तेमाल सीखेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको इस क्लास में VLOOKUP फार्मूला अच्छे से समझ में आया होगा कि उसे किस तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं और किस तरह से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ में आपको डेटा वैलिडेशन भी समझ में आई होगी कि हम बार बार अगर कोई डेटा किसी लिस्ट में से टाइप करते हैं और उसे फाइंड कराते हैं तो हम उसे सिंपली लिस्ट में किस तरह ड्रॉप डाउन लिस्ट में किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं और किस तरह अपने काम को आसान बना सकते हैं। तो आने वाली क्लास में हम एक्सेल के मज़ीद फार्मूले सीखेंगे।